दर्जा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महाभीर स्वामी नयन बतगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन बतगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन बतगामी भवतु मे गुरु महापंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशा जिनवानी माता की। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश्वर भगवान महावीर स्वामी जिनके पावन सांसन काल में हम सब लोग विराजमान हैं और भगवान महावीर की वीतराग वाणी भी आपको कभी कभार सुनने को मिल जाती है। बड़े पुण्यशाली हो जो आपको जिन शासन मिला है और जिनको जिन शासन मिल जाता है उसको अपने नाम के पीछे जैन लिखने का अधिकार अपने आप मिल जाता है। थोड़ा चिंतन करना, आप लोग जैन हो ना, और आपको जैन लिखने का बोलने का अधिकार भी मिला है। कहां से मिला? आप लोगों को जैन लिखने का अधिकार कहां से मिला? आप लोग जैन हो, अपने नाम के पीछे जैन लिखते हो, ये अधिकार दिया किसने आपको? मतलब कि जैन कुल में जन्म लिया इसलिए आपको जैन लिखने का अधिकार मिला। जैन कुल किसने दिया आपको? माता पिता ने, महादेवन ने दिया। वाह, मतलब कि आपके भगवान ने आपको जैन कुल दिया। फिर माता पिता ने क्या किया? पहली बात तो ये गलत फहमी निकाल देना कि हमको जैन कुल माता पिता ने दिया। हमारे माता पिता ने हमें जैन कुल नहीं दिया। भगवान महावीर ने हमें जैन कुल नहीं दिया है। मैंने पूर्व भव में, मैंने इस जन्म से पूर्व भव में जैन होने के भाव बनाए होंगे। मैंने पूर्व भव में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, किसी मुनिराज की संगति की होगी, किसी मुनिराज का उपदेश सुना होगा, इसलिए मेरे भाव अच्छे बने। और जब मेरे भाव अच्छे बने तो मेरे मन में भाव आ गए कि एक बार तो मुझे जैन कुल, एक बार तो जैन कुल मिल जाए। और आप कह रहे हो हमें जैन कुल किसने दिया? भगवान महावीर ने दिया। जब भगवान महावीर स्वयं जैन नहीं बन पाए, भगवान महावीर का जीव भी भील की पर्याय में था, जैन नहीं था, किंतु उसने कर्म किए अच्छे, भावना भाई, पुरुषार्थ करा तो आदिनाथ के कुल में पैदा हो गया, और पुरुषार्थ किया तो वर्धमान बन गया, और पुरुषार्थ करा तो आज हमारे लिए सर्वज्ञ बनकर विराजमान है। इसलिए जैन कुल किसी ने दिया नहीं है, जैन कुल हमने पुरुषार्थ से पाया। जैसे कोई बच्चा पूरे साल भर मेहनत करे, कोई बच्चा साल भर पूरी मेहनत करे और फर्स्ट आ जाए, घर के लोग क्या कहेंगे? घर के लोग क्या कहेंगे? यदि एक बच्चा साल भर मेहनत करे और फर्स्ट आ जाए, घर वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसने? नहीं, ये कहो देखा मेरा बच्चा, क्या कहोगे? मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चा। साल भर पूरी मेहनत बच्चे ने करी
और जब वो फर्स्ट आए तो क्या कहोगे, देखा मेरे बच्चा, मैंने अरे पता है मैंने ऐसा पढ़ाया था, मैंने ऐसा किया था। और मान लो वो बच्चा साल भर मेहनत करे फेल हो जाए तो बच्चा नालायक, पढ़ता ही नहीं था, मैंने तो बड़ी मेहनत, कुछ किया ही नहीं बच्चे ने। तो ये ध्यान रखना, जैन टूल तुझे मिला है, किसी ने दिया नहीं था, तुझे अपने पुरुषार्थ से मिला है। तो ये जैन कुल अपने ही कर्मों के फल से मिला है। और ये जिन कुल जो मिला है ना, जो जिन शासन तुम्हें मिला है, किसके लिए मिला है? जैन कुल आपको किस लिए मिला है? मोक्ष मार्ग पे लगने के लिए। कितने लग गए आज तक? आपको जैन शासन मिला, आपने भव भव में भावना भाई होगी। आपको ध्यान हो, पारसनाथ का जीव, पारसनाथ का जीव जिस समय मनुष्य पर्याय में था, राजा अरविंद के यहां मंत्री था, अच्छे कर्म से मंत्री बना, और जब खोटे भाव बन गए तो वो ही मंत्री क्या बन गया? हाथी बन गया। और जब वो कुछ अच्छे कर्म किए तो हाथी से भगवान बन गया। हमें जैन कुल मिला, किसके लिए मिला? भैया कह रहे मोक्ष मार्ग के लिए। भैया क्या कर रहे? चश्मे वाले भैया क्या कर रहे? मोबाइल। अब आप सोचो, हमने अपने आप को किसका आदी बना लिया है? मोबाइल का। अभी भैया कह रहे हमें जैन कुल किस लिए मिला है? मोक्ष मार्ग के लिए मिला है। आप कहां बैठे हो अभी? आप अभी उस स्थान पर बैठे हो जिनकी वितरा छवि देखकर आपको सम्य दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग थोड़ा वो स्वाध्याय करते होंगे या मंदिर जाते होंगे, पढ़ते हो ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। जिनेंद्र देव के दर्शन करने से क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। तो तुम सबको तो मोक्ष में जाना चाहिए। फिर अभी जिनेंद्र देव के दर्शन करने से मेरे परिणामों में निर्मलता आती है। और आप लोगों ने सुना होगा, वो हाथी का जीव, पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में था, सभी जीवों को मार रहा था, किंतु उसने जब मुनिराज महामुनि अरविंद को देखा तो उसको जाति स्मरण हो गया और उसने भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया। शेर की पर्याय में महावीर के जीव को क्या मिला था? हाँ भैया, नहीं पता, क्योंकि स्वाध्याय करते नहीं। और महाराज जी आ जाएं तो कोई वास्ता नहीं हमारा, फिर भी जैन हो। महावीर के जीव को जब वो शेर की पर्याय में था, सुनने वाला कौन था? शेर। सुनाने वाले कौन थे? दो मुनिराज। और उसने मुनिराज का उपदेश सुना और वो शेर की पर्याय में ही ये समझ गया कि मुझे जो पर्याय मिली है अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मिली है, और उसने उसी पर्याय में नियम ले लिया। किसने? किसने? तुम कौन हो? तुम तो शेर नो नहीं हो ही नहीं। मतलब कि एक पूंछ वाला, कौन कौन पूंछ वाला? वो शेर पूंछ वाला होकर भी मुनिराजों का उपदेश सुना और नियम ले लिया कि मैं अब 12 व्रतों का पालन करूंगा और समाधि मनन करूंगा। किंतु आप सब लोग मूछ वाले होने के बाद भी मुनियों की बात, पहले भी वही हाल था और आज भी वही हाल। जिन शासन मिला है, क्या मिला आपको? जिन शासन अवसर मिला है। संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें अवसर मिलता तो है, क्या मिलता है? अवसर तो मिलता है, किंतु उन्हें एहसास नहीं होता है। आप लोगों को क्या मिला? अवसर मिला। काय का अवसर मिला? आप तो चलो बताओ, काय का अवसर मिला आप लोगों को? आप लोगों को कौन सा अवसर मिला? जैन कुल। किसके लिए मिला?
जैन कुल मिल जाने का मतलब है भगवान बनने का मार्ग। जैन कुल मिलने का मतलब मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का मार्ग। और जिन कुल में पैदा होने का मतलब है देव सात गुरु के प्रति अगाध भक्ति। और जिन शासन मिल गया है तो जो गौरव करना कि मेरे शासन से बढ़िया संसार में किसी का शासन नहीं है। ये बात मानते हो क्या आप लोग? ये बात आप मानते हो क्या कि जो तुम्हें धर्म मिला है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता? ये बात आपको, आपके मन में ये भाव आ रहे हैं क्या? क्या पूरे दिन में कभी ये भाव आते हैं कि मैं जैन बना सौभाग्य है मेरा? क्या कभी ऐसे भाव बनते हैं आपके कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ, मुझे गौरव होना चाहिए? कभी बनते हैं ऐसे भाव? कब बनते हैं? जब रात में खाते हो, सही है ना? जब आप रात में बाहर पार्टी में खाते हो और कोई पूछे भाई कौन हो, भाई मैं जैन हूं, रात में खाते, अरे चलता है मैं तो रात में। आपको अवसर काय का मिला है? ये आपको अवसर मिला है, जैन शासन मिला है। पंडित दौलत राम की वो पंक्ति याद कर लेना, दौले समझ सुने चेत सियाने काले बर्ता मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्मित्व। कभी सुनी पंक्ति? कितने लोग हैं इसमें से जिसने ये पंक्ति सुनी? इन ये सारे जो लोग बैठे हैं, ये पंक्ति जो मैंने अभी बोली किस किसने सुनी है? नहीं सुनी? तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग स्वाध्याय, कौन से शास्त्र की पंक्ति है जाली? ये मैंने जो पंक्ति बोली कौन से शास्त्र की है? हाँ भैया, नहीं है। हाँ, अरे ये मोबाइल का है का भैया? मोबाइल कौन सी कंपनी का मोबाइल है ये? कौन सी कंपनी का है? कितने का यार? मतलब कि ये तो पता कि मोबाइल कौन सी कंपनी का है, किंतु ये नहीं पता कि मेरे शास्त्र कौन से हैं। हाँ भैया, चश्मे वाले भैया, क्या करते हो? देखो यहां तो पूरा का डिब्बा लेकर बैठा, मोबाइल की दुकान है। अच्छा, कौन कौन से मोबाइल बेचते हो? ओप्पो का, एप्पल का, और सैमसंग का, और एयरटेल का। अच्छा, कितने बजे के मोबाइल हैं? कितने प्रकार की कंपनी मोबाइल की तुम्हारे पास? 8-10 तो कंपनियां हैं ना। अच्छा, जिनवाणी में कितने प्रकार के शास्त्र होते हैं जिनवाणी में? अब आप ये सोच लो, तुम्हें अवसर काय का मिला? आपको जिन शासन मिला और आपने क्या किया? भगवान महावीर ने सूत्र दिया जियो और एक जीवों को लेकर एक व्यक्ति का नाम वीर बन गया, पता है ना आपको? और आपके पास तो पूरा का पूरा जिन शासन मिला, फिर भी आपको खबर ही नहीं है। अवसर तो मिला किंतु आपको एहसास नहीं है। क्या मिला आपको? अवसर तो मिला, एहसास नहीं है। मान लो, हाँ भैया, तुम क्या करते भैया? क्या करते? हाँ, किराने की दुकान तो बहुत अच्छी तो चलती है। नहीं, बैठ जाओ आराम से। मान लो किसी दिन सवेरे से लेकर रात तक कोई ग्राहक नहीं आए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? खराब लगता है? और किसी दिन ऐसा हो जाए कि सवेरे से रात तक व्यापारी आता रहे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। अभी वो सीजन आन, दीपावली होली आ जाए तो फिर तो साल भर का पूरा खर्चा 1 महीने में निकल जाता है। मतलब कि तुम्हें दुकान तो मिली, अवसर तो मिला, दुकान नहीं चला पाई तो लोग कहेंगे भैया क्या करा तूने? मतलब कि दुकान तो खोल ली किंतु एहसास नहीं हो रहा है। और फिर क्या होता है? दुकान छूट गई, फिर तुम्हें एहसास हो रहा, अरे मैंने गलती कर दी। वैसे ही तुझे जिन शासन मिला है, अवसर तो मिला है भगवान बनने का, तुझे जिन धर्म मिला था आत्मा से परमात्मा बनने का, तुझे एहसास नहीं हो रहा है। भव भव में तूने भावना भाई थी कि एक बार जिन शासन मिल जाए। क्या मिल जाए? एक बार जिन शासन मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? नर से नारायण बन जाऊंगा, पाषाण से परमात्मा बन जाऊंगा। किंतु जैसे ही अवसर मिला,
एहसास, ना तुम्हें ये एहसास कि मुझे रात में नहीं खाना चाहिए, ना तुम्हें ये एहसास कि मुझे पानी छान कर पीना चाहिए, और ना ही तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मुझे यदि साधु संत मिल गए हैं तो उनकी संगति कर लो। एहसास नहीं हो रहा है। और जिस समय ये पर्याय बीत जाएगी उस समय तुम्हें एहसास तो होगा कि अरे गलती कर दी मैंने, जब मैं जैन था यदि धर्म कर लेता तो आज धर्मात्मा बन जाता, किंतु उस समय अवसर नहीं होगा। भव्य आत्माओं, हर किसी को जिन शासन नहीं मिलता है, हर किसी को जैन लिखने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तुम्हें मिला है और पूरा विश्व कहता है जिस प्रकार का जिन शासन आपको मिला है हर किसी को मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है, और आपको मिला है। अच्छा ये बताओ, आज ये मुनि संघ आया, कौन कौन लोग बिहार में गए? बेटा कहां पर आए थे? कहां पर आए थे? नहीं नहीं बेटा, साथ नहीं, 3-4 किलोमीटर पहले। कितने लोग आए थे? कौन कौन कर? 1 2, वो 6 बच्चे आए थे बस एक गाड़ी पर, है ना। बाकी क्या कर रहे थे? बाकी क्या कर रहे थे? महाराज जी मंदिर में आ जाएंगे हम दर्शन। मान लो देखो क्या कह रहे हैं, ओम नमो लोय सव्य सौनम। क्या बोल रहे हैं? ओम नमो लोय सव्य सौनम। अब आप ये सोचो, तुम्हारे नगर में, भैया मैं तुमसे किनारे वाला इष्ट करो, तुम्हारे घर में सांसद महोदय आने वाले हैं, क्या करोगे आप? आपके घर में एक एमएलए आने वाला, क्या करोगे? चाइना से करोगे बस। पहले तो उनकी आने के लिए यदि तुम्हारे घर में कोई सांसद आ रहा तो क्या करोगे? घर को सजाओगे और मीडिया वालों को भी बुलाओगे, कौन आ रहा है, और कहां जाओगे लेने के लिए? मतलब कि आप ये समझ लो, जिन साधु संतों से तुम्हारी पहचान हो रही है, जिन साधु संतों से जिन शासन चमक रहा है, ऐसे साधु संतों के नगर में आने पर भी आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है भैया? किसके पास? तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम तो फिर भी नहीं आए, फिर भी तुम नहीं आए। अरे महाराज जी मंदिर में अभिषेक कर रहा था ना, तुम कहां थे भैया? अच्छा अब ये बताओ, घर ये भगवान कहीं भागने वाले तो नहीं थे ना। अब आप ये सोच लो, क्या बोलते हो आप? जैन मुनि देख लो। नहीं, मुझे तो आगे की लाइन आती नहीं है। जैन मुनि देख लो, 1 2 3 4 जैन धर्म की, 4 5 6 7। क्या मैंने जोर से तो बोला भैया? 4 5 6 7 जैन धर्म का दे दो। चार देखो, पूरा संघ चला आ रहा है और मात्र 5 से 6 व्यक्ति तुम्हारे आ रहे हैं, जबकि दूर के लोग दर्शन करने के लिए, बिहार कराने के लिए 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, और आप बताओ। मेरी भावना पढ़ी ना, मेरी भावना किसने पढ़ी? मेरी भावना यहां किसी ने पढ़ी नहीं। बोले महाराज जी हम तो पढ़ते धन की भावना। धन कैसे मिले? रहे सदा सत्य संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में जे चित्त सदा अनु। अब बताओ, इन पंक्तियों का अर्थ सब जानते हो ना? अब सोच लो कि आपको जिन शासन मिला, जैन लिखने का अवसर मिला, किंतु आपको एहसास नहीं है। उस बच्चे से पूछो, साल भर मेहनत करता है और यदि वो 1 नंबर से आधे नंबर से रह जाता है तो उसको एहसास होता है कि हाँ मैंने अवसर का लाभ नहीं उठाया। वैसे ही तुमको अभी अवसर मिला है, अभी अवसर मिला है कि अभी तू भक्ति कर ले, जिन शासन को पाकर
आत्मा को याद कर ले। यदि ये अवसर बीत जाएगा फिर कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहीं ना कहीं तो जाओगे। कहां जाओगे? देखो वो दादाजी को मस्त अपने पोता दिख रहा है कि तो महाराज क्या दिख रहा है? अपने अपने परिवार को दिखता है किंतु जिन शासन नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है आपकी रुचि धर्म में। महाराज आ जाए को वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। इससे तुम्हारा जैन बन गए हो। लिख लो जैन। जब मरोगे ना, मरना तो निश्चित है। अच्छा, इसमें से ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं मरेगा? इसमें से ऐसे कौन व्यक्ति जो मरण नहीं करेगा? सब मरोगे। मरने के बाद कहां जाओगे? वो भैया कह रहे हैं वो किराना स्टोर कह रहा ना पता भर कहां जाएंगे पता ही नहीं। कहां जाओगे मरने के बाद भैया? कहां जाओगे? कहां जाओगे? हाँ, फिर भी कहोगे नहीं मेरे पापा स्वर्गवास में गए, स्वर्ग में गए। क्या बोलोगे? मरने के बाद भी कहेंगे मेरे पापा स्वर्ग में गए। ये ध्यान रखना, जिस प्रकार का कर्म करोगे तुम्हें फल भी मिलेगा। आज तुम्हें जिन शासन मिल रहा तुम मूल्य नहीं कर रहे हो, मरने के बाद तुम्हें पौना जिन शासन तो मिलने वाला ये निश्चित है। जो व्यक्ति, जो भव्य जीव समझदार होते हैं, अवसर को उठाते हैं, अवसर को एहसास करते हैं और स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अवसर पर लाभ उठा लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, और वो सारे व्यक्ति गरीब हो जाते हैं जो अवसर को एहसास नहीं कर पाते हैं। वैसे ही जिन कुल पाकर, देव सा गुरु का समागम पाकर भी, जैन लिखने के बाद भी, नमोकार मंत्र बोलने के बाद भी यदि तू एहसास नहीं कर पाया, अवसर का लाभ नहीं उठा पाया, तो नरक निगोद की यात्रा में मिलेगा। और तूने यदि अवसर का लाभ उठा लिया तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बनकर विराजमान हो जाएगा। सारा कुछ तेरे हाथ में है। जैसे वो राजधानी एक्सप्रेस तो आती है, ट्रेन तो आती है और अपने समय पर, अपने समय पर। अब तुम बोलो नहीं भैया अभी मैं रुक गया, अभी मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, तो ट्रेनिंग क्या कहेगी? भैया मेरा समय तो निर्धारित है। जिनको बैठना हो बैठ जाओ, जिनको नहीं बैठना मत बैठो, किंतु मैं तो समय पर आती हूं, समय पर। वैसे ही धर्म भी कहेगा भैया मेरा समय तो निर्धारित है, इतने समय के लिए मिला है। यदि इतने समय में धर्म कर लेगा तो धर्मात्मा कहलाएगा, धर्मपति कहलाएगा। और यदि नहीं कर पाया तो फिर तो तुझे कोई बचाने वाला। इसलिए समझदार हो। और ये दशा आपकी आज की नहीं है, पहले भी ऐसा ही है। पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और आगे भी ऐसा ही। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कौन बोला भाई ऐसा नहीं रहेगा? मतलब कि भूत हमारा खराब था, भूत आपका खराब था, वर्तमान बिगाड़ रहे हो तो भविष्य अपने आप बिगड़ेगा। जो व्यक्ति भूत बीत चुका है, आने वाला नहीं, अब भूत बीत गया, लौट के आने वाला नहीं। आप सोचो कि मेरे 10 साल वापिस आ जाएं, बेटा 10 साल वापिस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आगे वाले 10 साल सुधारने हैं। किनकी चिंता में लगे हो? मेरा भविष्य सुधरे, भविष्य सुधरे। भूत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है। जो लोग भविष्य को सुधारने में लग जाते हैं वो कभी वर्तमान को नहीं सुधार पाते। अभी तुम्हारा वर्तमान ही मिला है, उसे तो तुम सुधार नहीं रहे और भविष्य की चिंता कर रहे हो। जो व्यक्ति वर्तमान को सुधारते हैं वो ही भविष्य में सफल हो पाते हैं। आपने क्या करा? भूत बिगाड़ दिया है और वर्तमान भी। यदि मान लो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि आप लोग 10 किलोमीटर पहले महाराज का बिहार कराते, फिर कहते
3 4 5 नहीं 4 5 6 7 जैन धर्म का कैसा लगता आपको? आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो मैंने महाराज का बिहार कराया, कम से कम जैन होने का गौरव तो प्राप्त किया। और आपने क्या किया? कोई दुकान पे बैठा है, कोई मंदिर में बैठा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा, कोई घर की सफाई कर रहा है, और फिर कह रहे हो 1 2 3 4 जैन धर्म की भव्य आत्माओं। साधु संत तो आए हैं और चले भी। साधु संतों का काम क्या? स्टेशन है ये तो, थोड़े समय में रुक के और गाड़ी फिर। किंतु कुछ भव्य जीव ऐसे होते हैं जो साधु संतों की सेवा कर कर अपना पुण्य बढ़ा लेते हैं। और आपको पता होगा जितने लोग जितने बैठे सबके सब किसके दीवाने? लक्ष्मी के दीवाने। धन की बात हो तो अभी सबके सब आ जाएंगे। लक्ष्मी भी पुण्य की दासी है। जिनको लक्ष्मीपति बनना हो ना, उसे पुण्यपति बनना चाहिए। जिसको अपनी तिजोरी भरनी हो कि मेरे घर में धन बहुत रहे, उसको पुण्यपति बनना चाहिए। और पुण्य कमाने का सबसे बड़ा साधन तुम्हारे पास है दिगंबर साधु। जो दिगंबर साधु के साथ में लग जाता है, ऐसे भव्य जीव धर्मात्मा कहलाते हैं। और ऐसे भव्य जीव ही परमात्मा बनते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, अवसर मिला है, एहसास करो। जिन शासन में मिला है, हर पर्याय में धन संपत्ति परिवार मिलेगा। क्या इससे पहले तुम्हारे पास परिवार नहीं था? क्या इससे पहले तुम्हारे पास घर नहीं था? था, किंतु इससे पहले जैन कुल नहीं था, इससे पहले धर्मात्मा नहीं थे। अब जैन कुल मिला है, धर्मात्मा बने हो तो कम से कम अपने जैनत्व का कुछ तो गुण प्रकट करो कि हम जैन हैं। इतनी बड़ी सभा के अंदर यदि मुनिराज किसी व्यक्ति को ढकोलेंगे, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कैसा लगेगा आपको? कि नहीं बहुत अच्छा व्यक्ति, मन में भाव आने चाहिए नहीं हमें भी कोई ऐसा बुलाए। तो इसलिए भव्य आत्माओं, जिन शासन मिला है कुछ तो अपने जीवन का बारे में सोचो, वरना ओस की बूंद गिरी है नीचे भी गिरेगी। आयु है तो क्षय भी होगी, जीवन है तो मरण भी होगा। और मरने के बाद कहां जाओगे? किसको पता है मरने के बाद कहां जाओगे? जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यदि नीम का बीज डालोगे और आम चाहो तो मिलने वाला, और आम का बीज डालोगे तो आम ही मिलेगा। वैसे ही अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी गति मिलेगी, और यदि अच्छे कर्म नहीं कर पाया तो भैया तू भी जानता है तू कहाँ जाएगा। इसलिए अवसर का लाभ उठाओ, और जिन शासन मिला है कम से कम इतना तो जीवन मत बनो साधु संत, कम से कम जीवन में इतने भाव तो आ जाएं कि यदि कोई साधु संत हमारे नगर में आए तो उनको धूमधाम से लेकर आ जाएं और उनकी सेवा कर सके, ताकि मरते समय ये तो बोल से कम हम जैन तो हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, अपनी जैनत के गौरव को प्राप्त करो। ओम नमः सिद्धेभ्यो।